नमस्कार दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में के अनुसार 40 नाम निर्धारित करते हुए उन्हें स्टार प्रचारक बताया गया है। इन नेताओं में जिनमें झारखंड में कांग्रेस और उम्मीदवार का प्रचार होगा। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टार प्रचारकों के नाम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, केशव महतो, कमलेश, राजेश ठाकुर, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव आदि प्रमुख नेताओं का नाम शामिल है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर नामांकन दाखिल करने 805 उम्मीदवारों में 61 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द हो गए। अब इन सीटों पर 743 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए। इन सीटों पर उम्मीदवार द्वारा बुधवार तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि किस सीट पर कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण की कुल 43 विधानसभा सीटों में 16 सीटों पर नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम पत्र सही पाए गए। इसमें बड़कागांव, समरिया, चतरा, जगुसलाई, सरायकेला, मनोहरपुर, तोरपा, खूंटी, तमाड़, मांडर, सिसई, कोलाबीड़ा, लातेर तथा छतरपुर सम्मिलित है। शेष विधानसभा क्षेत्रों में किसी न किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से रद्द हो गया। इधर दूसरे चरण की सीटों पर मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों चरणों की सीटों पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने की संभावना। हालांकि पर्व त्योहार का असर चुनाव प्रचार पर पड़ सकता है। दोस्तों का आप यह मानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना, बोले मुझे नहीं पता था कि। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो पर राज्य में घुसपैठ के संरक्षण देने का आरोप लगाने के लिए बीजेपी की आलोचना की और कहा कि वास्तव में केंद्र घुसपैठ को प्रोत्साहित कर रही है। झामुमो उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में मधुपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि बीजेपी और उनके नेता किस आधार पर झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ के बारे में दावा करते हैं, जबकि इस बारे में कोई पहचान नहीं है। सोरेन ने कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और सीमा सुरक्षा बल के पास है, यह राज्य सरकार के हाथ में नहीं। मुझे नहीं पता था कि वे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कैसे कर रहे हैं। सोरेन ने कहा कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे उतरने की अनुमति मिली और उन्हें आश्रय दिया जाता है या केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन वे हमें दोषी ठहराते हैं। हम आपको बता दें कि सीएम सोरेन का इशारा बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर था, जो सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बाद अगस्त में देश छोड़कर भारत आ गई थी। बीजेपी के नेता हेमंत सोरेन सरकार पर राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ का संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। सोरेन ने बीजेपी पर जाति, पंथ और धर्म के समाज पर बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 2019 में उनकी सरकार की सत्ता में आने के बाद से भाजपा उनके खिलाफ साजिश रचती आ रही है। दोस्तों, अगर आप भी हेमंत सोरेन की बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।